Hello, bachcho. Let's read a given question. The question says, what indicates the relative strength of magnetic field at a point in the space surrounding a magnet? A option given है length of the magnet, B thickness of the magnet, C degree of closeness of the magnetic field lines. Option D resistance offered by the surroundings. So इस question का जो key concept होगा, that is the concept of properties of magnetic field line. Properties of magnetic field line. So field line को देखते हुए we can infer some important information. अब हम बता सकते हैं फील्ड लाइन की नेचर को देख के फील्ड लाइन कैसी होंगी, मैग्नेटिक स्ट्रेंथ कैसी होगी, एट्सेट्रा. ठीक है, तो यहाँ पे हम एक सिचुएशन कंसिडर कर लेते हैं. लेट्स सपोज वी हैव अ मैग्नेट, बा मैग्नेट हम ले रहे हैं यहाँ पे, और इस मैग्नेट में वी नो कि हमारे पास नॉर्थ पोल होगा एक एंड पे होगा साउथ पोल. ठीक, अगर हम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की बात करें, सो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ओरिजिनेट होती है नॉर्थ पोल से एंड इट गेट्स टर्मिनेटेड ऑन साउथ पोल. ठीक है ना, कुछ इस तरीके की सिचुएशन आती है. फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग अभी हम दो तीन ही फील्ड लाइंस बना रहे हैं, ज़्यादा नहीं बना रहे, बट देर आर मिलियंस ऑफ फील्ड लाइन सराउंडिंग द मैग्नेट. दैट डिपेंड्स के मैग्नेट कितना स्ट्रांग है, उस हिसाब से फील्ड लाइंस भी होती हैं. अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि दे आर ओरिजिनेटिंग फ्रॉम नॉर्थ पोल. ये एक प्रॉपर्टी है कि ओरिजिनेट होती है नॉर्थ पोल से, टर्मिनेट होती है साउथ पोल में, और आउटसाइड. ठीक है ना, ये आउटसाइड की बात है. इनसाइड की अगर हम बात करेंगे, सो दे मूव फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ. ठीक, इनसाइड वो मूव करती हैं साउथ से नॉर्थ की तरफ, आउटसाइड दे मूव. तो यहाँ पे हम एक पॉइंट मेंशन कर सकते हैं. आउटसाइड मैग्नेट की अगर हम बात करेंगे तो दे द मैग्नेटिक फील्ड लाइन मूव फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ. ठीक है, और अगर हम इनसाइड की बात करें, इनसाइड में फील्ड लाइन मूव करती हैं साउथ पोल से नॉर्थ पोल की तरफ. ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हम याद रख सकते हैं. अपार्ट फ्रॉम दिस हमें स्ट्रेंथ के बारे में पता करना है कि स्ट्रेंथ कौन से पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की ज़्यादा होगी. अब हम दो पॉइंट कंसिडर करने जा रहे हैं. लेट्स सपोज वी आर कंसिडरिंग वन पॉइंट ओवर हियर एंड अनदर पॉइंट ओवर हियर. ठीक है, अब अगर हम ध्यान से देखें तो इसको बोलते हैं हम, लेट्स से पॉइंट नंबर 1 एंड दिस इज पॉइंट नंबर 2. पॉइंट नंबर 1 पे अगर हम देखें, सो यहाँ पे हम लिख सकते हैं एट पॉइंट 1 magnetic field lines are closedly packed, या फिर डेंसिटी इज मोर, ऐसा भी लिख सकते हैं, डेंसिटी ऑफ फील्ड लाइंस इज मोर. इस तरीके से भी इसको समझा जा सकता है. ठीक है ना, तो यहाँ पे पॉइंट 1 पे डेंसिटी ज़्यादा है या फिर क्लोजली पैक फील्ड लाइंस है, तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है. ऑन कॉन्ट्ररी पॉइंट 2 पे अगर हम देखें, एट पॉइंट 2 magnetic field lines are comparatively less dense. ठीक है, तो डेंस मैग्नेटिक फील्ड होने का मतलब क्या है कि इट इंडिकेट्स द मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ. ठीक है, so therefore we can say field strength at 1 will be greater than field strength at 2. सिंपल. ठीक है, तो फ्रॉम द सिचुएशन अगर हम ध्यान से देखें तो ऑप्शन ए में बोला लेंथ ऑफ मैग्नेट विच इज इनकरेक्ट, थिकनेस ऑफ मैग्नेट अगेन इनकरेक्ट, डिग्री ऑफ क्लोजनेस यानी कि डेंसली पैक्ड कितनी है फील्ड लाइंस, दैट इंडिकेट्स द मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ. सो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट होगा. रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द सराउंडिंग, सो दैट इज नॉट अगेन द पैरामीटर टू चेक द स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड. ठीक है ना, मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ हम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की मदद से ही पता कर सकते हैं. सो ऑप्शन सी विल बी द आंसर फॉर द क्वेश्चन. आई होप यू अंडरस्टूड द सॉल्यूशन. ऑल द बेस्ट.